नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ब्रह्मा रूप में जड़ तने में समाहित भगवान विष्णु और शाक में विद्यमान महादेव की पूजा कर सुहागनों ने अखंड सौभाग्य का वर मांगा। शुक्रवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर वट सावित्री का उपवास कर महिलाओं ने हिंदू धर्म का अनुसरण किया। पति की प्राण रक्षा की पौराणिक मान्यता आधुनिक समाज में भी विद्यमान है। वट सावित्री की कथा सुनने सुहागन महिलाएं बरगद तले एकत्र हुई। शुक्रवार को सोमवती अमावस्या के शुभ मौके पर ये व्रत कर सदा सौभाग्यवती का देवताओं से आशीर्वाद मांगा। सुहाग जोड़े में सजी महिलाओं से वट वृक्ष के आसपास विश्वास से भरा सौंदर्य दिखाई दिया। एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए इसका व्रत करती है और भारतीय नारी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति की दीर्घायु लंबी आयु की कामना करते हुए यह व्रत करें। आज भी सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु सुहाग के लिए बहुत अच्छे से निर्जल व्रत रख के व्रत करती हैं ताकि हमारे भारतीय परंपरा संस्कृति का कायम रहे। आदिकाल से चली आ रही धार्मिक मान्यता पीढ़ियों से हस्तांतरित है। माँ सास के जरिए ये संस्कार से संस्कृति के संरक्षण का परिचायक है। बुजुर्ग ही तो है जिनसे हमको नई पीढ़ी को सीख मिलती है कि हमको कैसे कर रहे मतलब संस्कार क्या है, हमारी धर्म क्या है, उनसे ही तो हमको सीखने मिलता है क्या है कैसे, उनसे ही हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे पूजा करें क्या है, वही हमको ही सिखाते हैं। पहले ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं था क्योंकि हमारी मम्मी लोग करते थे मैके में, तो मतलब देखने में अच्छा लगता था। उनके साथ हम लोग हमेशा जाते थे कि मम्मी लोग पूजा करते थे तो इंटरेस्ट आता था कि हाँ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो शादी के बाद मतलब अच्छा लगने बहुत अच्छा फील होता है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है वट वृक्ष को अर्पित जल से जड़ों में भगवान ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिस तने पर विश्वास का सूत्र लपेटा वहां विष्णु, और आस्था से जिस शाख को निहार कर स्तुति की जाती है उसमें विद्यमान स्वयं भगवान शिव जी अखंड सौभाग्य का प्रतिफल देते हैं। शहर के सभी इलाकों में मौजूद बरगद वृक्ष तले पूजा अर्चना का सामूहिक आयोजन किया गया। विवाह योग्य कन्याओं ने मनोवांछित जीवन साथी की कामना से इस व्रत का अनुसरण किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हिंदू धर्म संस्कृति में ऐसे अनेक पर्व त्योहार आते हैं जो आध्यात्मिकता के साथ साथ रिश्तों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। कभी भाई के लिए रक्षाबंधन तो पुत्र के लिए हलषष्ठी व्रत, वहीं पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ और वट सावित्री व्रत भी शामिल है। धर्मनगरी रतनपुर के अनेक स्थलों पर शुक्रवार को वट सावित्री व्रत पूजा की धूम रही, जिसमें वट वृक्ष के नीचे नगर की महिलाएं इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से पूजा की। इस वट वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है, जो वातावरण को शुद्धता व शीतलता प्रदान करने के साथ ही शुद्ध वायु देता है। वट सावित्री व्रत पूजा में नगर की सुहागिन महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य की कामना के साथ हाथों में पूजा की थाल लिए वट वृक्ष के नीचे पहुंची और यमराज, सावित्री तथा सत्यकाम की मूर्ति रख विधि विधान से पूजा प्रारंभ की। 16 श्रृंगार से युक्त सभी महिलाओं ने अपने हाथों में जल, फूल, अक्षत व सुहाग की सारी सामग्री लेकर अर्पित किया। इसके बाद सभी सुहागिन हाथ में मौली धागा लेकर वट वृक्ष में लपेटते हुए इसकी 108 बार परिक्रमा की। सुहाग का सामान रहता है और अपना पूजा पाठ का जो भी तैयारी जो भी करना है, जैसे नारियल है, चना का भी महत्व है इसमें, और लेपन है जो से चावल और हल्दी का लेप बनाते हैं, उसको बरगद में लगाया जाता है बरगद पूजा के लिए, और बरगद माता में लगा के उसका पूजा करते हैं। टीका, चंदन, हल्दी ये सब लगाया जाता है उसमें, और माता का पूजा किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है उनमें। भी महिलाएं मिलकर हम लोग वट वृक्ष के नीचे आए हैं जो बूढ़ा महादेव मंदिर के पास है, वहाँ आके पूजा पाठ किए हैं, जिसमें श्रृंगार के सारे सामान रखते हैं और जितनी भी महिलाएं हैं वो पूरे श्रृंगार करके आते हैं। और यहाँ वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री और यमराज का प्रतिमा रख के उसकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा अपने पति के जीवन आयु या उनकी दीर्घ आयु के लिए
उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा आरंभ करते हैं। मेन सावित्री और सत्यवान की कहानी है, जिसमें सत्यवान का मृत्यु मिल चुका था, उसको यमराज से वापस लाने के लिए सावित्री ने ये व्रत किया था। यह व्रत पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। सुहागनें अपनी सारी सुहाग की सामग्री पहन के आती हैं, अपना पूरा जितना भी सुहाग का चीज़ है वो खरीद के लाती हैं और पूरा पूजा का विधि विधान से पूजा करती हैं। इस वट वृक्ष की तरह ही पति के अटल, अजर व अमरता की कामना की गई। भीगे हुए चना लेकर कथा का श्रवण भी किया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। 28 साल हुए प्रमोशन नहीं देने से नाराज पटवारी संघ बेमुद्दत हड़ताल पर हैं। भर्ती नियम में संशोधन समेत 8 मांगों पर शासन से जवाब नहीं आया है। पटवारियों ने अपने अपने कार्यालयों में ताला लगा दिया है। इससे जिले में राजस्व कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्व विभाग में अहम कड़ी पटवारियों की हड़ताल चल रही है। उनकी नाराजगी की प्रमुख वजह है पदोन्नति नहीं मिलना। बताया जा रहा है कि 1995 के बाद से शासन ने इनके लिए कभी सीधी पदोन्नति नहीं निकाला है, जबकि इस दौरान विभागीय परीक्षा देकर पटवारी से आरआई और नायाब तहसीलदार होकर बहुत से डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। जिले में 240 में से 30% पटवारी रहते अगले 3 से 5 साल में रिटायर हो जाएंगे। बेमुद्दत हड़ताल से पटवारी कार्यालयों में ताला अटका है। इससे राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हुए हैं। पटवारियों की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। एक तो पटवारी के जो वेतन बहुत कम है और ये भी वेतन जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। पटवारी हड़ताल नहीं करना चाहता, आंदोलन बिल्कुल नहीं करना चाहता। यदि पटवारी की मांग को पूरी कर दी जाए, पटवारी का भी घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ है, लेकिन वेतन इतनी कम है कि उससे घर का शिक्षा का स्वास्थ्य का मैनेज नहीं हो पाता है। हल्का क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पटवारियों को वेतन का 50% मांगा जा रहा है, जबकि शासन अतिरिक्त के रूप में हर महीने केवल 250 रुपए देता है। 8 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है पटवारी भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य किया जाए। हमारी योग्यता आज के युग में देखा जाए तो सब स्नातक हो गया है, जबकि पटवारी में सिर्फ 12वीं को रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा विसंगति। इसको दूर होना चाहिए। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे लिए ये कहा जाता है कि पोस्ट पीजीडीसी होना चाहिए, जबकि पीजीडीसी तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो हम बिल्कुल भर्ती भी स्नातक लेवल का ही होना चाहिए पटवारियों में। 2020 के बजट में आश्वासन मिलने से संघ ने तब हड़ताल टाल दिया था। प्रदेश में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले सरकार के सामने ये आखिरी आंदोलन है। इससे निपटना भी जरूरी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एससीसीएल की महिला समूह श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा गुरुवार की शाम को जरूरतमंदों को व्हीलचेयर और ट्राइसिकल का वितरण किया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समय समय पर संस्था के द्वारा इस तरह के अनेक कार्य किए जाते हैं। बसंत क्लब में 15 ट्राइसिकल और 10 व्हीलचेयर बांटकर दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी लाने का प्रयास किया गया। श्रद्धा महिला मंडल की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह के कार्यों से उनके संगठन में उत्साह का संचार होता है। आज हमारा उद्देश्य है जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो उनकी मदद करने के लिए हमने व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 15 ट्राईसाइकिल हैं और 10 व्हीलचेयर हैं। 5 बच्चों के लिए है और 5 बड़ों के लिए। शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध को देखते हुए शासन ने बिलासपुर जिले में 3 नए थाने बनाने की घोषणा की है। मंगला, मोपका और बेलगहना नए थाने बनाए जाएंगे, जिसकी सरहदें तय कर दी गई हैं। एसपी संतोष कुमार सिंह ने नए थानों की सीमाओं का प्रस्ताव आईजी बीएन मीणा और कलेक्टर सौरभ कुमार को भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इसका प्रस्ताव कलेक्टर को भेजकर अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है। मंगला थाना के बनने से सिविल लाइन की 17 कॉलोनियां मंगला थाना के अधीन हो जाएंगी। इनमें कई पॉश कॉलोनियां शामिल हैं। जिन इलाकों को मंगला थाना में शामिल किया जा रहा है उनमें मंगला, धूरीपारा, उसलापुर, 27 खोली, नेहरू नगर, शांति नगर, मिनोचा कॉलोनी, ठेठा डबरी, जरहा भाटा, ओम नगर, मिनी बस्ती, मंझवा पारा और कस्तूरबा नगर शामिल है।
पिछले दिनों बिल्हा में धान चोरी के मामले में पुलिस ने 3 युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी जगदीश प्रजापति अपने घर पर 30 बोरी धान रखा था, जिसे अज्ञात चोरों ने पार कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तभी सूचना मिली कि धान को बेचने की फिराक में कुछ युवक घूम रहे हैं। जब इन युवकों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। युवकों के कब्जे से 17 बोरी धान बरामद कर लिया गया है। बिल्हा निवासी आरोपी प्रदीप मरावी, गोपी राठौर और आनंद राठौर के खिलाफ धारा 457, 380, 34 के तहत कार्यवाही की गई है। 30 बोरी धान का चोरी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि कुछ 4 बच्चे धान का चोरी में लिप्त हैं, जिन्हें पूछताछ करने पर 17 बोरी धान अपने कब्जे से जब्त कराए और अन्य धान को अभी पतासाजी की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से सख्ती भरा रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस की इस कार्यवाही से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्यवाही के दायरे में 2 हाईवा और 4 ट्रक चालक भी आ गए। बिल्हा पुलिस सभी चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मंगला नाका चौक से उसलापुर ओवरब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण करने की योजना है। सुबह से लेकर शाम तक यहां गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। मंगला नाका चौक पर बढ़ती भीड़ और जाम को रोकने के लिए महावीर नगर मोड़ के पास से उसलापुर ओवरब्रिज तक 80 फीट चौड़ी नई सड़क बनेगी। यह मौजूदा उसलापुर रोड के बराबर होगी। इधर गौरव पथ कलेक्टोरेट रोड की ओर से आने वाले वाहनों के चलते दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है। नई सड़क बनने से गौरव पथ की ओर से आने वाले हैवी ट्रैफिक को महावीर नगर से सीधे ओवरब्रिज की ओर डाइवर्ट किया जा सकेगा। सीपत रोड को 17 करोड़ की लागत से नया जीवन दिया जा रहा है। डामरीकरण का काम तेजी से चलाया जा रहा है। सड़क पर बने गड्ढों से राहगीर परेशान थे। खासकर बारिश के दिनों में यह परेशानी हादसों में बदल जाती है। लोक निर्माण विभाग ने शासन को सड़क मरम्मत और डामरीकरण का प्रस्ताव भेजा था। हरी झंडी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ठेकेदार ने तेज गति से काम शुरू कर दिया है। इस बीच पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता बीएल कापसी ने पत्र लिखकर नगर निगम को काम की गुणवत्ता और गति बनाए रखने सहयोग मांगा है। इन दिनों नगर निगम शहर में नाली चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण ताजी बनी सड़क खराब होने का खतरा बना हुआ है। महामाया चौक से सीपत तक सड़क का डामरीकरण इस महीने पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बिलासपुर की सड़कों को भी चमकाया जा रहा है। अग्रसेन चौक से सत्यम चौक तक की सड़क पर डामरीकरण का काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैठक लेकर शहर की बिगड़ी सड़कों की सूरत सुधारने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य के चलते अग्रसेन चौक, लिंक रोड, बस स्टैंड की ओर वन वे जैसे हालात बने हुए हैं। मोपका चिल्हाटी में रहने वाली बड़ी आबादी जल संकट से जूझ रही है। बताया जाता है कि पुराने 2 बोर फेल हो जाने से सैकड़ों परिवारों को पानी के लिए रोजाना भटकना पड़ता है। ग्राम पंचायत से नगर निगम में शामिल किए गए वार्ड के चिल्हाटी और मोपका इलाके में 2 नए बोर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ग्रामीण महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर को मांग पत्र सौंपने यहाँ पहुंची थी। चिल्हाटी पार और पानी फिल्टर करा हमला चाहिए। हाँ, पानी फिल्टर बने है ना। हाँ। तिहा नंदिया माँ स्नादा था, नंदिया माँ एकरा थन भैया तो का करी ना गाँव के बने पादरा थे मन ताले आते। हाँ कथे अब नहीं बहुत समस्या है। की समस्या है पानी बस के वही तो बहुत दूर ले लाथन भैया तो देख के आते वहाँ कहते तहाँ कुछ नहीं बने। बेटी पाँच उधारे हन टाइम हो गया, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। पुराना बस स्टैंड में शहर के दूसरे मल्टी लेवल पार्किंग का सपना कोसों दूर है। 10 महीनों में यहां दर्जनों बार काम रोका गया है। मल्टी लेवल शटल टाइप कार पार्किंग लिफ्ट कर
टॉप फ्लोर में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए कंक्रीट का निर्माण कर यहां चौड़ी लिफ्ट लगाया जाना है। इससे ग्राउंड फ्लोर में खड़ी कारें ऊपर शिफ्ट होंगी। पार्किंग संचालन के लिए यह क्रम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलाया जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए, यहां काम की धीमी गति देखकर नहीं लगता कि निर्धारित समय 1 साल में पार्किंग तैयार कर दिया जाएगा। कार्य शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। बिलासपुर शहर में वर्षों पुरानी जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम बिलासपुर द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में नाली निर्माण कराया जा रहा है। बरसात के पहले सभी गली मोहल्लों के नाली नालों का जारी निर्माण कार्य पूरा कराना निगम के लिए चुनौती भी है। अगर वक्त रहते जारी काम को समेटा नहीं गया तो इस बरसात में लोगों को बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। नाली निर्माण का जगह जगह जारी काम महीने भर के अंदर खत्म करना होगा, क्योंकि 15 जून से बारिश होने लगेगी, जिसके कारण आधे अधूरे नाले नालियों से शहर में जल भराव की समस्या एक बार फिर से सामने आ सकती है। ट्रेनों का स्टॉपेज उसलापुर स्टेशन में दे दिया गया है, मगर यहां यात्री सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। भले ही शेड निर्माण का कार्य कराने की बात अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन तपती धूप में यात्री बिना शेड के ट्रेनों का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। हाल ही में रायपुर रेल मंडल में चल रहे कार्य के कारण कुछ अन्य ट्रेनों की भी शुरुआत उसलापुर रेलवे स्टेशन से की गई है। इनमें 2 ट्रेनें तो दोपहर में हैं, जिससे भीषण गर्मी में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस अव्यवस्था के चलते मुसाफिरों में रेलवे के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उसलापुर स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लगे कोच इंडिकेशन बोर्ड में कुछ तकनीकी दिक्कत है। अचानक आई इस खराबी की वजह से यात्री भ्रमित होने के साथ परेशान हो रहे हैं। दरअसल जिन जगहों में इन सभी का कंट्रोल होता है, पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, लिहाजा मशीनें आए दिन गर्म होती है और बंद होने के साथ साथ अपडेट होने में देरी लगती है। केबल में भी दिक्कत होने से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब रेलवे इसकी जांच कराएगी। निजात अभियान के तहत लोगों को पुलिस नशे से दूर रहने प्रेरित तो कर रही है, साथ ही काउंसलिंग के जरिए भी नशा छुड़ाने हर संभव प्रयास जारी है। चकरभाटा सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को नशे का दुष्परिणाम और इससे होने वाले अपराध के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर सीएसपी डीआर टंडन, थाना प्रभारी चंद्रा सहित पुलिस की टीम मौजूद रही। आज चकरभाटा थाना में थाना क्षेत्र के लोगों को बुलाकर और डॉक्टर साहब लोग हैं, सोशल वर्कर लोग हैं, उन सभी लोगों को बुलाकर सभी लोगों को समझाइश दिया गया और नशे के खिलाफ जो है दूर रहने के लिए उनको समझाया गया। और कहीं भी कुछ इस प्रकार की चीज़ किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी सूचना देने के लिए बताया गया। और जो भी है इससे ग्रसित है वो डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकता है, काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हैं। सभी चीज़ें लोगों को समझाया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।